हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सिमरन है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने अपनी बीडीएस 2020 में स्वामी देवी दयाल हॉस्पिटल एंड डेंटल कॉलेज पंचकुला से कंप्लीट की थी। 2020 के बाद, कोविड के बाद मैंने 2-2.5 साल प्रिपेयर किया था एमडीएस के लिए, बट मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल गई थी, तो मेरी चॉइस थी गवर्नमेंट सीट लेना। बट आफ्टर 2 ईयर्स मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्लिनिकल से काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो चुकी थी मैं। मुझे क्लिनिकल वर्क नहीं आता था बिकॉज मेरी इंटर्नशिप जो है वो कोविड एरा में निकली है सारी, तो पेशेंट एक्सपोजर हमें नहीं मिला था। तो 2-2.5 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे क्लिनिक से भी जुड़ना है बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम अपना ऐसे ही निकाल दिया था। तो मैंने सर्च किया ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा। अपने आसपास मुझे जो अकेडमीज़ मिली उनका कोटाज मुझे पसंद नहीं आया बिकॉज किसी का फिक्स कोटा नहीं था कि हम इतने कराएंगे इतने कराएंगे। बट फिर मुझे इंस्टाग्राम पे टीडीए फिनिशिंग स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री दिखा। वहाँ पे मैंने देखा कि वो हमें प्रॉपर कोटा दे रहे हैं कि हम इतना 46 कोटास कराएंगे वो अपने डेज के हिसाब से। पहले मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि मैं लूँ कि ना लूँ, बिकॉज होता है आपको 2-2.5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, आपको स्टेप लेने में थोड़ा होता है कि मैं छोड़ दूँ प्रिपरेशन या मैं क्लिनिक से जुड़ जाऊँ। कि वैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मेरे को था कि मैं लुधियाना जाऊँगी तो जैसा है वैसा होगा भी कि नहीं होगा, बट नहीं। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने 9 जुलाई को ज्वाइन किया था और मेरा 36 डेज का कोर्स था। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। पीजी का भी सब कुछ यहीं से प्रोवाइड करते हैं हमें, सब कुछ खाने पीने का भी हमें साथ ही में पीजी वाले प्रोवाइड करवा देते हैं। प्लस हमारा पीजी यहाँ से नज़दीक है, लाइक 5-10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुझे उसकी ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे हमारे मेंटर्स भी हमारा हर चीज़ में ध्यान रखते हैं। मैंने अभी तक अपना सारा कोटा कंप्लीट कर लिया है। 36 डेज में मैंने अपना सारा कोटा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। 46 आरसीटीज में कर चुकी हूँ, 8 एक्सट्रैक्शंस कर चुकी हूँ। बाकी 15 to 20 मैंने कैप फिक्सेशन, बिस्क ट्रायंस, मेटल ट्रायंस कर लिए हैं, स्केलिंग्स कर लिए हैं मैंने, 6 पोस्ट एंड कोर कर लिए हैं, तो एलए लगाना भी सीख लिया है। तो जब मैं अपने कॉलेज में थी फाइनल ईयर में, इतना पेशेंट एक्सपोजर हमें तब भी नहीं मिला था बिकॉज हमें था कि इंटर्नशिप में ही सब कुछ कवर होगा हमारा। तो मुझे एलए लगाना भी नहीं आता था, तो मैं बहुत डरती थी कि मैं कैसे एलए लगाऊंगी पेशेंट के, कैसे आई विल हैंडल इट, कि पेशेंट के दर्द होगा कैसे लगाना है, तो कुछ समझ नहीं आता था। बट यहाँ पे जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो उस दिन मैंने 4 आरसीटीज की थी और 2 एक्सट्रैक्शंस की थी। हाँ, हालांकि फर्स्ट डे मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे कंटिन्यू करूंगी, 36 डेज में मैं कैसे कंप्लीट करूंगी, बट नहीं, हमारे मेंटर्स डॉक्टर अंकुर एंड डॉक्टर जेसिका ने बहुत हेल्प की है, हमें हर स्टेप पे गाइड किया है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बिल्कुल हमारे लाइक अ शेडो दे हैव वर्क विद अस, हमें सब कुछ गाइड करके कराया कि कैसे एलए देना है, कैसे करना है। तो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं आरसीटीज करने में भी परफेक्ट हो चुकी हूँ, मुझे तो लगता है हो चुकी हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत कसर है वो भी हो जाएगी पूरी। एलए देना मुझे अब आता है एंड ऑल माई एलएज वर्क। पहले मुझे यही लगता था ना कि एलए कैसे दूंगी, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत तो एलए से ही होती है, बी एड एक्सट्रैक्शन या बी एड आरसीटी, या फिर कई बार होता है कि क्लास 2 कैविटी है बंदे के, तो वो डरता है कि मेरे पेन होगा, तो शुरुआत तो एलए से होती थी, तो वही डरती थी मैं। बट वो मेरा डर यहाँ पे आके खत्म हो चुका है। शुरू में हाँ, मेरे कुछ एलए जो मैं लगाती थी इंफीरियर एल्वियोलर, वो कई बार फेल भी हुए हैं, बट एट द एंड तक आते आते मेरे सारे वर्क करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे कि मेरा वर्क ना करे। तो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज जो पर्सन में पहले थी, मुझे नहीं आता था, पेशेंट एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे आई। प्लस खुशी सबसे ज़्यादा तो हुई कि हाँ, जो ये हमें ब्रोशर में दिखते हैं कि हाँ हम इतने पेशेंट्स देंगे, हैंड्स ऑन ही देंगे, आरसीटीज देंगे, एक्सट्रैक्शन देंगे, तो वो हमें सब कुछ उन्होंने दिया है। तो लाइक इट्स नॉट लाइक कि बस दिखाने को कुछ और करने को कुछ और, हमें जो बताया गया था वही हमें यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे आके मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट अप हुआ है और मुझे अब थोड़ा हो रहा है फील पूरा पूरा कि हाँ, अब मैं क्लिनिकल से अटैच्ड हूँ। तो मेरे को अब मैं अगर यहाँ से करके जाऊँगी तो आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर मुझे अपना क्लिनिक खोलना है तो वो भी मैं कॉन्फिडेंटली खोल सकती हूँ। बिकॉज मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे आके जब मैं हैरान थी कि मुझे 4 आरसीटीज और 2-3 एक्सट्रैक्शंस करने को मिल गई। तो हर संडे हमारे यहाँ पे कैंप लगता है, तो उसका एक्सपोजर मुझे मिला बिकॉज कैंप मैंने अपने कॉलेज के टाइम नहीं लगाए थे। तो यहाँ पे वो चीज़ भी सीखी कैसे आपने पेशेंट को डील करना है, कैसे उनके डायग्नोसिस करना है। नॉट इवन दिस कैंप, हमारे स्कूल्स
गुरुद्वाराज, बैंक्स और इंडस्ट्रियल एरियाज में भी हमारे बहुत कैंप लगते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको हर तरह का पेशेंट डील करने को मिलता है। लाइक ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट हाई फाई मिलेंगे, हमें कुछ मीडियोकर मिलेंगे। कईयों की कम्युनिकेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, कई बिल्कुल हमारी बातें समझ आते हैं, कई को बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में प्रॉपर समझाना पड़ता है कि जी ऐसे नहीं, ऐसी दिक्कत है। तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसे छोटे बच्चों से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि उनका डायग्नोसिस करने में ना मुझे सच में बहुत लगता था कि कैसे करना है। बट वो भी कैंप्स के थ्रू लगा के, और यहाँ पे भी बच्चे पेशेंट भी आते हैं, तो वो कर करके मुझे काफ़ी क्लैरिटी मिली है कि हाँ कैसे उनको हैंडल करना है, किस वे से उनसे बातचीत करनी है और कैसे उनके डायग्नोसिस करना है। तो वो चीज़ भी काफ़ी सही थी मेरे लिए। और जो पेशेंट एक्सपोजर यहाँ मुझे मिला है, जो जो सब मैंने कुछ किया है, तो उस चीज़ ने जो मेरा 0 लेवल पे कॉन्फिडेंस था उसको पूरा 100 पे लेके आए। बाकी यहाँ पे हमारे जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज जहाँ जहाँ पे मैंने क्लिनिक्स जहाँ मैं थोड़े टाइम के लिए गई हूँ, वहाँ पे स्टरलाइजेशन के नाम पे थोड़ा ऐसे ही था काम। बट यहाँ पे हमें अपने यूज इंस्ट्रूमेंट्स खुद साफ करके पहले उनको अल्ट्रासोनिक से करना होता है, उसके बाद उनको सील पैकेट्स में डाल के उनको दोबारा ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन करी जाती है। और वो तब तक नहीं हम खोलते हैं जब तक हमारा पेशेंट नहीं आता। सो इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ये तो बेझिझक होके आओ आप कि साफ होंगे, नहीं तो पेशेंट्स के सवाल ज़्यादातर यही होते हैं कि जी ये साफ है इंस्ट्रूमेंट, बट यहाँ पे बेफिक्र होके आए हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ क्लीननेस से मेंटेन हमारा सब कुछ रहता है। और हमें भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि ठीक है, आप चाहे डॉक्टर हो, अगर आप असिस्टेंट भी रखते हो तो उसको भी आप कैसे काम सिखाओगे। अगर हम यहाँ पे आते हैं और हम कहते हैं ठीक है जी सारा काम हमें कोई और करवा के दे दे, हम सिर्फ पेशेंट करेंगे, तो वो भी गलत था। बिकॉज अगर आप अपना क्लिनिक भी ओपन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई असिस्टेंट रख रहे हो उसको आपने कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे चीज़ें सिखानी है कि आप कैसे हैंडल करोगे इंस्ट्रूमेंट्स को, कैसे सब कुछ करोगे, डिस्पोजल एंड ऑल सब कुछ। तो वो भी हमने यहाँ पे सीखा है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द टीम, क्योंकि ये चीज़ें शायद अगर मैं बाहर भी कोई क्लिनिक लगी रहती, साल लगती, 2 साल लगती, बट जितना मैंने यहाँ सीखा है आके, लाइक इट्स टोटली वर्थ इट। बंदा सोचता है कि मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ यार, वर्थ इट होगा, बट एट द एंड मेरे को सच में आई एम हैप्पी कि मैंने इन्वेस्ट किया, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी सही रहेगी मेरी आगे आने वाले टाइम में, चाहे मैं क्लिनिक खोलूँ या कहीं पे जॉब करूँ। बिकॉज जो कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ है, जो काम मैंने यहाँ सीखा है, वो शायद ही मैं कहीं और सीख सकती। बिकॉज जो सर ने श्योरिटी दी ना कि इतना बोला तो इतना होगा, और मुझे ना डमी पे करना नहीं था, बिकॉज काफी जगह मैंने पता किया था तो दे वर लाइक हम डमी पे करके बताएंगे, तो उसका तो कोई फायदा नहीं। बिकॉज जो पेशेंट आपके सामने रियल है, जो अलाइव बंदा सांस ले रहा है, उसको कैसे ट्रीट करोगे। डमी में तो कुछ भी कर सकता है ना, बट यहाँ पे पेशेंट हैंडल किया। कई तरह के पेशेंट्स देखने को मिले, काफी अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, तो सबको कैसे हैंडल करना है। बिकॉज यहाँ पे आके हमें यही बोला जाता है कि तुम्हारी अकेडमी नहीं है, तुम्हारा ही क्लिनिक है, तुमने ही हैंडल करना है। अगर ऐसे पेशेंट आते हैं तो विल हैव टू हैंडल। तो यस आई हैव हैंडल्ड सच पेशेंट्स, और मुझे है अच्छे पेशेंट भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो दोनों को कैसे हैंडल करना है वो भी मैंने यहाँ पे बहुत सीखा है। और बाकी यहाँ पे हमारे रोज डाउट सेशन होते हैं शाम को। हमारे सर हमसे शाम को हमें रोज सर से मिलकर जाना होता है, जो हमारी क्वेरीज हैं, हमारे डाउट्स है कि सर हमें ये समझ नहीं आया, वो हमें सब कुछ बताया जाता है। और हमारे यहाँ पे लेक्चर्स भी होते हैं ओरल सर्जरी के। जैसे मैं शुरू में आई थी, मैंने आपको बताया मुझे एलए का कोई नॉलेज नहीं था कि यार कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा लगाना है, तो उसकी भी हमारा पूरा लेक्चर हुआ था। सर ने हमें प्रॉपरली बताया, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो हमें हमारे मेंटर्स वैसे भी देते हैं, प्लस सर ने जो हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, OMR का हुआ है, OS का हुआ है, कि प्रोस्टो का भी हमारा होता है, तो उसमें सब जो डाउट्स आपके होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बिकॉज जो आपके मन में एक तो होता है कि हम जब हमने कोई पेशेंट किया ही नहीं है तो हमारा वैसे कोई डाउट नहीं होगा, लाइक हम सोचते हैं ना कि हम क्या सवाल करें। बट अगर यहाँ पे आप पेशेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके मन में बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो आप वो अपने मेंटोर से पूछ सकते हो, जो आपके लेक्चर्स होते हैं उसमें डाउट क्लियर कर सकते हो। इवन जब शाम को हम सर से मिलते हैं, हम अपने डाउट्स पूछते हैं कि सर मेरे को हाँ एक्सेस ओपनिंग में शुरू में प्रॉब्लम आती थी, तो मेरी कहाँ गलती है मुझे बताइए, तो सर उसके लिए भी गाइड करते थे। तो ये सब चीज़ें, इन सब ने जो चीज़ मेरे को मेरा सब क्लैरिफाई कर दिया है। अब मेरे को पहले K और H फाइल में डिफरेंस भी नहीं पता था, और अब मुझे सब पता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैंने यहाँ पे चूज़ किया। बाकी हमने यहाँ पे OPG की भी हमें डेमो मिली है, हमने देखा है वहाँ पे भी कैसे कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, कैसे ट्रीटमेंट प्लान भी समझाना है। बिकॉज एक तो होता है कि आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान समझाया, उसको कन्विंस भी कैसे करना कि आपकी भलाई के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपकी बेस्ट के लिए ये है। बिकॉज मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं, अगर दांतों में कीड़ा लगा है तो वो कहेंगे कि जिसको निकाल दो, बट हम उनको समझाते हैं कि आपका दांत आपके लिए ज़रूरी क्यों है, अगर वो बच सकता है वो क्यों ज़रूरी है। तो वो चीज़ भी मैंने यहीं पर आके सीखी है।
टीडीए में मेरे कुछ स्पेशल मोमेंट्स भी थे। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डरती हैं, बट यहाँ पे मेरी एक फीमेल पेशेंट थी, वो फर्स्ट टाइम डेंटिस्ट के पास आई थी और वो बहुत डर रही थी कि मेरे बहुत दर्द होगा, मैं नहीं करवा सकती। बट उनके केस में उनको पेन इतना था कि शी नीडेड ट्रीटमेंट एट दैट मोमेंट ओनली। तो मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया पहले, एंड आई वाज लाइक अब डरो मत। तो जब उनको मैंने एलए लगाया उनको तब दर्द नहीं हुआ, जब मैंने आरसीटी की उनको तब भी दर्द नहीं हुआ। एंड वो इतनी खुश होकर गई ना कि आप, शी वॉज लाइक डॉक्टर साहब आपने तो मेरे मन से डर खत्म कर दिया डेंटिस्ट का। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डरती थी कि मैं नहीं जाऊंगी डेंटिस्ट। इसी चक्करों में उन्होंने अपने मेजॉरिटी दांत खराब कर लिए थे। बट नाउ शी वॉज रियली हैप्पी कि मैं तो डॉक्टर साहब आपसे कराऊंगी। ऑल्सो मेरे एक और पेशेंट है, वो हमेशा मेरी ही डिमांड करते हैं कि डॉक्टर सिमरन ही करेंगे मेरा ट्रीटमेंट, बिकॉज उनको मेरा काम अच्छा लगता है। ही ऑलवेज सेज कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, मैंने आपसे कराना। नो डाउट यहाँ पे सारे डॉक्टर्स अच्छे करते हैं, बट आई गेस जैसे डॉक्टर्स का भी फेवरेट पेशेंट्स होते हैं, वैसे ही पेशेंट्स के भी फेवरेट डॉक्टर्स होते हैं। तो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप यहाँ टीडीए में आइए। अगर आपको क्लिनिकल बिल्कुल भी नहीं आता है तो डेफिनेटली इट्स द प्लेस फॉर यू। और आप अगर सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही होगी, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पे आके आप जो सीखोगे ना वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा।